यस सर। ऑलराइट। तो देखिए एक पीस है, ये पढ़ के हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, यस तो बिकॉज सी इफ यू गो टू द करंट पार्ट है ना, यस तो अभी देखिए एक कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है, पहले देखिए ना, असिंक एंड अवेट, ठीक है। तो अब ये मतलब इट्स अ न्यू स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो स्पेशली मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में, तो अभी देखिए अभी मल्टी थ्रेडेड के लिए कोई मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ही मल्टी थ्रेडेड है ना। मतलब जो हमारा सीपीयूज होता है दे आर मल्टी थ्रेडेड ऑलरेडी। इनफैक्ट ओएस ये सब आर्किटेक्चर के साथ में आ रहा है ना, अंदर अंदर, ठीक है। तो यस एनी सर। कंप्यूटर हैज गॉट दिस थ्रेड ऑपरेशंस है ना, तो अब उसमें एफिशिएंटली काम करने के लिए ये प्रोग्रामिंग टेक्निक बनाया गया, जो कि अभी हमको जावास्क्रिप्ट में भी दिखता है, लगभग हर जगह मिल रहा है हम लोग को ना, अवेट एंड असिंक करके, ठीक है। तो अभी इसी के ऊपर में थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इसको ये लोग ने कवर कर दिया ये वाला को है ना। एंड ASP.NET में डिफॉल्ट मोड है, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट में ऐसे प्रोग्राम होगा, इसीलिए मतलब इसको समझ लेना जरूरी है। तो एसिंक्रोनस, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो इन्वॉल्व पार्टीज है ना, सबका वहां पे होना जरूरी है, ठीक है, एक साथ में होना जरूरी, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस है ना। फॉर एग्जाम्पल ईमेल इज एन असिंक्रोनस, ठीक है। जैसे एसएमएस जो था, एसएमएस सिंक्रोनस था। एसएमएस में अगर दोनों फोन, ठीक है, साथ में अगर ऑन नहीं है तब वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो नहीं तो मतलब बाद में सर्वर रिट्राई करता है, ठीक है। और सर्वर अगर मतलब एक मोमेंट के बाद में, जैसे आफ्टर मे बी 24 आवर्स रहता था उसका मैक्सिमम पीरियड, और उसके बाद में क्या होता था, वो एसएमएस डिलीवर नहीं होता था, है ना, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि सर्वर अगर रीचेक करता है तो, ठीक है। बट अदरवाइज मतलब मैक्सिमम गारंटी उस एसएमएस का पहुंचने का तभी होता था जबकि आपका मतलब वो कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा प्रॉपर्ली, है ना, देन ओनली, डोनेट है ना, सर, डोनेट है ना। कनेक्टेड हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, या जैसे अभी जो हो रहा है अभी भी सिंक्रोनस है ना, ठीक है। कि आप वहां से कनेक्टेड है, मैं भी कनेक्टेड हूँ, तभी हम लोग, जैसे अभी जितना देर तक आप कनेक्टेड नहीं थे तो आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो ये यस सिंक्रोनस सर। है। तो बट सपोज है ना, सपोज अभी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो तो दोनों रिकॉर्डिंग ही वाला, सर ऑन रहना चाहिए सर। हाँ दोनों ही ऑन रहना चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग वो यस सर। असिंक्रोनस है, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कोई यस जरूरी सर। नहीं कि कोई सुनने वाला होना चाहिए वहां पे, है ना, ठीक है। तो जो जिसको सुनना है वो बाद में भी क्या कर सकता है, सुन सकता है, तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड असिंक्रोनस, है ना, ठीक है। कि हमेशा मतलब दोनों का यस सर। अवेलेबिलिटी का जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यही जो टेक्निक है ना, ये डिफॉल्ट तरीका है ASP.NET में ना, देखिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज द डिफॉल्ट मोड फॉर ASP.NET कोर एंड EF कोर, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो यस अब सर। उसको सिनेरियो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ ये बेनिफिशियल होगा बोल के, ठीक है। देखिए जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो देयर आर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोग्राम को वेट करना पड़ता है चीजों के लिए, ठीक है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट करना होता है, ठीक है ना, या बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है जिसके लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस जगह में अगर हमने रिसोर्सेज यूटिलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, तब तो बेकार हो जाएगा ना। अब मान लीजिए मैं एक डिवाइस के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक वो रेडी नहीं हो रहा है, अगर मैंने सीपीयू को और बाकी का रिसोर्सेज को कंप्यूटर को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाता दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, वो मतलब इनएफिशिएंट हो जाएगा प्रोसेस, है ना, कि जब तक आपका काम नहीं हुआ तब तक पूरा कंप्यूटर को आपके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो देन वोंट बी गुड। तो यस सर। उसीलिए ये स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया गया है कि देखिए कि वेब सर्वर जो है उसके पास में सर लिमिटेड ये नंबर ऑफ, EF कोड, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये ये EF कोड सर। एंटिटी यस सर। फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है ना, जो अभी अच्छा, डेटाबेस एंटिटी कनेक्टिविटी का है फ्रेमवर्क, ना, ओके जो हम सर। लोग मेथड यूज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग, मतलब ORM हमारा, ORM हमारा जो है ये EF ओके कोर है, सर। ठीक है। एंड लेटर ऑन, यस सर। जैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी ORM है ना जो यूज होता है, जैसे ये मेरा टारगेट है कि डैपर ORM को मैं यूज करूंगा, है ना, किसी प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करके देखेंगे इसको भी, है ना, बिकॉज ये लाइट वेट है। और मतलब बहुत जगह आजकल क्या हो रहा है, पीपल एट माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो दे आर यूजिंग दिस, ठीक है। तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डैपर को, है ना। तो मेरा भाई तो बोलता है कि ये वो जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो यूज ही नहीं होता वहां पे। मतलब बोला कि जब से वो ज्वाइन किया है तब से तो कभी एंटिटी फ्रेमवर्क में काम ही नहीं किया, लोग बोलता है, ठीक है, कि तब से मतलब दूसरा दूसरा ORM से यूज होता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ यहाँ पे देखिए टैग दिया रहा है, किंग ऑफ माइक्रो ORMs करके, है ना, ठीक है। तो ये बहुत लाइट वेट है बोला जाता है। तो आई हैवंट यूज इट, मैंने कभी यूज नहीं किया इसको, ठीक है। तो यूज करके देखेंगे इसको भी, है ना। और कॉन्सेप्ट एक जगह क्लियर है तो दूसरा आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाना चाहिए ये, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो एंड स्पेसिफिकली डेवलप हुआ था इसी के लिए, मतलब डॉट नेट के लिए डेवलप हुआ था, C# में देखिए ना लिखा भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C#, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी हम लोग जाते हैं वापस में, तो दिस इज द ORM दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, EF कोर, ठीक है। ठीक ठाक ही है, मतलब फटाफट काम हमारा हो जा रहा है, ठीक है। वी डोंट हैव टू रियलाइज कि मतलब डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, इजीली यहाँ से हो जा रहा है सारा काम, है ना, ठीक है। ऑलराइट, यस तो सर। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हमको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जरूरत है, ठीक है, दैट हैज बीन डिटेल्ड हियर।
एक वेब सर्वर में लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स होता है, देखिएगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी सीपीयू है yes एक्चुअली sir, में, तो दैट सीपीयू हैज गॉट लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये यूज करते हैं, हमारा आई सीरीज का सीपीयू, तो सबसे पहले कोर होता है, कोर के अंदर थ्रेड होता है, ठीक है। तो सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू कोर्स एंड कोर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स, है ना। तो अगर मतलब जैसे अभी मोस्टली हमारे पास में जो डेस्कटॉप पे सीपीयू है वो क्वाड कोर है, ठीक है। जैसे मोबाइल में तो हमारे पास हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर दुनिया भर का आ गया है ना, ठीक है। बट जो डेस्कटॉप में है अभी मोस्टली क्वाड कोर सीपीयूज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्वाड कोर मतलब 4 कोर है इसके पास में, और हर कोड में मान लीजिए 2 से 4 थ्रेड होगा, ठीक है। तो अगर 4 थ्रेड भी है तो मैक्सिमम सीपीयू के पास में 16 थ्रेड्स है ना, ठीक है। 16 थ्रेड है, तो लिमिट तो है ना वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड है, ठीक, कि एक थ्रेड एक प्रोसेस को आपने दे दिया, आप वो जब तक यूज करें, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स, रिमेंबर, ठीक है ना। और स्पेशली देखिए, स्पेशली जब एक हाई लोड सिचुएशन होता है, ठीक है, ऑल द अवेलेबल थ्रेड्स माइट बी इन यूज, रिमेंबर, ठीक है। तो व्हेन दैट हैपेंस सर्वर कांट प्रोसेस, ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट अंटिल द थ्रेड आर फ्री अप, है ना। ऑब्वियस बात है ना, ये ऑब्वियस बात है कि जितना थ्रेड है सब अगर यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो कोई नया रिक्वेस्ट आएगा तो उसको तो लाइन में रख देना होगा, क्यू में रख देना होगा, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो अगर आपने सिंक्रोनस कोड बनाया है, ठीक है, तो थ्रेड जो है वो एक किसी न किसी प्रोसेस के साथ में टाइड अप हो जाएगा। देखिए मेनी थ्रेड्स मे बी टाइड अप, ठीक है, व्हाइल दे आर इन गोइंग, ठीक है, डूइंग वर्क, है ना, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट टू कंप्लीट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा, है ना। तो विथ एसिंक्रोनस कोड, व्हेन प्रोसेसिंग is waiting for IO to complete, है ना, its thread is freed up, remember, ठीक है, for the server to use for processing other requests, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका मतलब जो प्रोसेस है वो किसी चीज के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, स्पेशली आईओ, ठीक है, मैक्सिमम केस में आईओ ही होता है, बिकॉज देखिए अंदर अंदर का जो चीज है वो तो खुद से कर लेगा, उसको वेट किस लिए करना पड़ता है, यूजर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो यूजर मतलब यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, यूजर ने रोक के रखा हुआ है, ठीक है ना, प्रोग्राम को। तो उस केस में मोस्टली क्या होता है कि वेट करना पड़ता है आपको प्रोग्राम को, है ना, ठीक है, फॉर द यूजर टू कंप्लीट द, ठीक है, जो भी ये स्टेप होगा वो कंप्लीट करेगा तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, तो इसको हॉल्ट कर देगा, कहीं और रख देगा उसको तब तक, है ना, ठीक है, जब तक कि वो इसको वापस मतलब वो आयु नहीं मिल जाता है, ठीक है। और वो थ्रेड को फ्री करके दूसरा किसी रिक्वेस्ट को दे देगा, है ना, ठीक है, कि भाई आप अपना काम करते रहो, है ना। तो एज अ रिजल्ट एसिंक्रोनस कोड एनेबल सर्वर रिसोर्सेज टू बी यूज मोर एफिशिएंटली, रिमेंबर, एंड द सर्वर कैन हैंडल मोर ट्रैफिक विदाउट डिलेस, है ना, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग को इस तरह का मतलब कोड लिखना पड़ेगा नॉर्मली कि, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए उसको ए सिंक आपको डिक्लेयर कर देना होगा, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ए सिंक चलेगा। एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको अवेट कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क अपन, रिमेंबर, ना, ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरनली कैसे काम करता है कभी और समझने की कोशिश करेंगे इसको, है ना, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है उसमें हम लोग को इस तरह से काम करना होगा, देखिए ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एसिंक कीवर्ड आपने डाला वो कंपाइलर को बोलता है, ठीक है, कि जनरेट कॉलबैक्स फॉर पार्ट ऑफ द मेथड बॉडी, क्रिएट द टास्क ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स, है ना, ठीक है। और yes sir, टास्क ये तो खैर वो हो गया हमारा, ये तो टाइप है कि किस टाइप का ये मेथड से रिटर्न करेंगे, तो हम लोग को मालूम है ये, ठीक है। और अवेट कीवर्ड कॉजेज द कंपाइलर टू स्प्लिट द मेथड इनटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एंड्स विद द ऑपरेशन जो कि एसिंक्रोनसली स्टार्ट होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट इनटू अ कॉलबैक मेथड व्हेन द ऑपरेशन कंप्लीट्स, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डीपली बाद में और समझने की कोशिश करेंगे, ये जो आर्किटेक्चर है, बिकॉज ये जो आर्किटेक्चर है ये एक जगह इस्तेमाल नहीं होता है, एसिंक और अवेट, ठीक है। अब लगभग लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड आई डोंट नो, ठीक है, बट अब लगभग लगभग फर्स्ट टाइम मैंने जावास्क्रिप्ट में देखा है इसको, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में काफी, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोस्ट डायनेमिक एनवायरनमेंट में यूज हो रहा था, है ना, ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाइए आपको जावास्क्रिप्ट जरूरत पड़ेगा ही, चाहे सर्वर साइड हो क्लाइंट साइड हो, यू विल बी रिक्वायरिंग जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले yes वहां पे देखा इस चीज को, ठीक है, एंड नाउ आई एम सीइंग ऑलमोस्ट अब हर जगह मिल रहा है हमको, अभी सी शार्प में देख ही लिया हमने, ठीक है, होपफुली जावा में भी कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है ना। मतलब जो भी लैंग्वेज आज मतलब वेब में बहुत इफेक्टिवली यूज हो रहा है वहां पे भी देखा जा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इन पीएचपी दे हैव इम्प्लीमेंटेड और नॉट, है ना, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, इससे कुछ एफिशिएंसी आ रहा है, सिंपल सा बात है ना, ठीक है, हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट बनेगा। तो नाउ इफ वी कम हियर, तो ये डिस्कस करना क्यों जरूरी था, बिकॉज आप देखिएगा यहाँ पे हर जगह आपको ये मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इससे कोई खास मतलब ऐसे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और खैर अभी जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो कोई लोड चेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम का, हम लोग कोई ऐसा टेस्टिंग कर ही नहीं रहे कि हम लोग लोड टेस्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। कि अगर इस प्रोग्राम को हंड्रेड्स ऑफ लोग, ठीक है, अलग अलग जगह से यूज कर रहे हैं तो व्हाट विल बी, ठीक है, इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम लोग तो देख ही नहीं रहे हैं आजकल लोड बैलेंसिंग, ठीक है, लोड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा टाइप का टेक्नोलॉजी या ऐसा टाइप का टर्म्स डिस्कस होता है ना। क्योंकि अभी हम लोग को दिख रहा है ना कि चाहे वो ई कॉमर्स हो, ठीक है, या हमारा टिकट बुकिंग हो, हर जगह ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे सडनली कोई कोई ऐसा टाइम होता है जब क्या होता है सर्वर के ऊपर में लोड ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
तो उस समय में तो ये जरूरी है ना कि मतलब हमको लोड बैलेंसिंग यूज करना होगा, ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स जो यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस काफी जरूरी है, ठीक है। तब इंटरनली हाउ इट इज डन सम अदर टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो ए सिंक लगा रहा है, अवेट लगा रहा है, ठीक है, दैट इज फॉर इन ऑर्डर टू अचीव वो ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, है ना, को अचीव करने के लिए इसको डाला गया है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे कुछ कुछ मतलब अब मैनुअल चेंजेस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसका फोल्डिंग तो हो गया था हमारा, बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैनुअल चेंजिंग हम लोग को मतलब चेंजेस करने का जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, तो उसी के लिए हम लोग को लाया गया है यहाँ पे ना, सो दैट आपको ये क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट बताया जाएगा, है ना, ठीक है। यस तो मैं सर। थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन व्हाट विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। हम लोग पहले वो अपना ऐप को कंप्लीट करने जाते हैं, मतलब अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया है डेटाबेसेस सबके बारे में, एंड लेट अस मैनुअली यस सर। फिनिश द जॉब, है ना, ठीक है। मतलब एक क्रड हम लोग अपना समझने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है। हो सकता है कि बहुत यस खराब सर। कोड लिखे हम लोग, ठीक है, बिकॉज इनिशियल तो क्या होता है हमारा अप्रोच क्या रहता है, ब्रूट फोर्स, है ना, ठीक है। BRUT ब्रूट, FORC फोर्स, है ना। मतलब हम लोग टेक्निक सिंपल यूज करते हैं एंड वी, ठीक है, वी आस्क द कंप्यूटर, या हम ये ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कंप्यूटर का प्रोसेसिंग या पावर ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स, है ना, ठीक है। तो ये सब टर्म्स को यूज करना चाहिए हम लोग को। तो ऐसे ही जब आप एल्गोरिथम वगैरह लिखते हैं तो क्लियर हो, जैसे एक कैटेगरी होता है ना हमारा एल्गोरिथम का, ब्रूट फोर्स, यस सर। ठीक है। ब्रूट फोर्स इन COMPUT, कंप्यूटर SCIENC, ऐसे ब्रूट फोर्स का बहुत सारा मीनिंग तो आ जाता है। हाँ इसमें तो सर जो सबसे पहले सॉल्यूशन नजर है उसी को इम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल, जो सबसे सिंपलेस्ट आपको लगे, ठीक है, जहाँ पे आपने मतलब एफिशिएंसी चेक नहीं किया, ठीक है ना, कुछ भी चेक नहीं किया, है ना, लिखा भी है देखिए ना, और एग्जॉस्टिव सर्च, ये तो सर्च के बारे में बोल दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जनरेट एंड टेस्ट करके। तो जैसे यस यहाँ सर। लिख रहा है, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट रिलाई ऑन शेयर कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना, हम लोग ने सॉर्टिंग अलग अलग टाइप से करके देखा, ठीक है, या अलग टाइप का एल्गोरिथम्स होता है, तो इतना टाइप का एल्गोरिथम्स में क्यों ध्यान दिया जा रहा है सॉर्टिंग का, ठीक है, बिकॉज हमको एक एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए ना, दैट इज वाई। तो एफिशिएंसी प्रोग्रामर के वे से एफिशिएंसी नहीं, कंप्यूटर में एफिशिएंसी चाहिए हमको, ठीक है। जैसे जब आप हम लोग बबल शॉट यूज करते हैं या सिलेक्शन शॉट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंप्यूटर को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। हमारे लिए तो प्रोग्राम सिंपल बन रहा है, ठीक है, वी जस्ट हैव टू नेस्ट 2 लूप्स, बात खत्म हो गया, ठीक है ना, आराम से मतलब सॉर्टिंग हो जा रहा है वहां पे। बट इन द प्रोसेस व्हाट हैपेंस, ठीक है, प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, ठीक है, एन स्क्वायर में चला जाता है, और हमारा कंप्यूटर को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, ठीक है। तो बट वो जो है वो ब्रूट फोर्स का टेक्निक है, ठीक है, कि हम लोगों ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम काम कर रहा है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बट द प्रोग्राम इज नॉट दैट एफिशिएंट बिकॉज उसमें समय ज्यादा लगेगा, एंड कंप्यूटर को ज्यादा मतलब कंप्यूटर का पावर चाहिए हमको, क्योंकि ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर में जल्दी रन करेगा, कम पावरफुल कंप्यूटर में ऑब्वियसली स्लो होगा, ठीक है। तो जहां पे हम लोग यस कंप्यूटिंग पावर के ऊपर रिलाई करते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, ऐसा प्रोग्राम को हम लोग ब्रूट फोर्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो वही यस सर। इनिशियली हमारा जितना भी प्रोग्राम हम लिखते हैं ब्रूट फोर्स में लिखते हैं, ठीक है, विच इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। शुरू में आप लिखिए ना, क्योंकि हमको तो पहले समझना है ना चीजों को, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और एक बार जब हमारा मतलब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, देन वी कैन कंपेयर देम विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, जो यहाँ हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये सब प्रोग्राम के साथ में आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। देखिए कहाँ आपने गलती किया है, नहीं किया है, ठीक है। बिकॉज देखिए, अनटिल फ्रेमवर्क्स, जब तक हमने फ्रेमवर्क यूज नहीं किया था, वी डिडंट हैड आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, जैसे ये CSRF भी कुछ होता है, ठीक है ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी कुछ होता है, ठीक है। एंड देयर में बी अदर काइंड ऑफ इश्यूज आल्सो। जैसे एक मैं ऐप बना रहा हूँ जो प्योरली API के ऊपर बेस करके बना रहा हूँ, कि इट विल बी API एंड API एंड पॉइंट्स होगा, बट अभी API एंड पॉइंट्स को क्या करना है, मुझे सिक्योर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मतलब यूजर है ना, अनऑथराइज यूजर इसको यूज करे, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा, कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा होगा ऐप के अंदर में, ठीक है, कि उसको अनऑथराइज यूजर यूज नहीं करे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ की एंड ऑल, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, की जनरेटर यूज करना पड़ेगा और इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। एंड ये ऐप अभी मैं वहां बना रहा हूँ, लारावेल में बना रहा हूँ, ठीक है, अगेन आई ट्राई दैट इन .NET ऑल्सो, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये सब एप्स करने से फीचर समझने मिलता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा से। तो API, ठीक है, की लारावेल, है ना, ऐसे करके आप लिखिएगा, या कैसे करके सिक्योर करे बोल के देखिए, तो यहाँ आ गया API ऑथेंटिकेशन करके, है ना। तो पूरा का पूरा एक आपको टेक्निक बताया हुआ कैसे करके है, ठीक है, रेडीमेड यूज करने के लिए बोला हुआ है। तो जैसे इस लारावेल का एक टेक्निक है, ठीक है, लारावेल पासपोर्ट करके, इट्स अ लाइब्रेरी बेसिकली, ठीक है ना। मुझे ये भी टेस्ट करना है, अभी मेरे पास कुछ फ्री होस्टिंग भी है, तो फ्री होस्टिंग में डाल के देखना है कि ये सब लाइब्रेरी जो है वो रेडीली वर्क करता है कि नहीं करता वहाँ पे, ना हमको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इन लाइब्रेरी को तभी यूज करूंगा ना जब ये मतलब सिंपल सिंपल प्लेटफॉर्म पे भी आराम से काम कर जाए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तब तो फिर यस ये सर। सब यूज करना बेकार है, तब तो हम यूज नहीं कर सकते इसको, है ना, ठीक है। तो
मुझे एकदम सिंपल से सिंपल प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स पीएचपी एंड इट्स यूनिवर्सल है ना, सब जगह चल जाता है। तो लेकिन ये जो आ रहा है जितना भी है ना, ये सब चीजें, ये सब चीज उतना सिंपल से इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन, है ना। तो जैसे बाय डिफॉल्ट लारावेल में हमको मिल जाता है एक, देखिए ना, टोकन ड्राइवर करके मिल जाता है कुछ कुछ, जिससे कि मतलब वो एपीआई को आप सिक्योर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना, एपीआई टोकन वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बोला है जब प्रोडक्शन लेवल पे आप जाते हैं, ठीक है, देखिए while Laravel ships with a simple token-based authentication guard, we strongly recommend you to consider using Laravel Passport for robust production application that offer API authentication करके, है ना, ठीक है। तो it has to be seen later on, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी थोड़ा सा बड़ा चीज यूज करने से अभी थोड़ा सा मतलब पीछे हट रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, है ना, कि ये सबको ऑनलाइन ही जाना है। और ऑनलाइन जाना है तो अभी चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो या कोई भी है अभी हमारे आसपास में, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, मतलब एक्सपेंसिव चीजें अभी फिलहाल, कि आप 5,000 साल का दीजिए और कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म लीजिए, ये सब लीजिए, ठीक है, ये सब अभी अफोर्डेबल नहीं है। तो वी हैव टू गो विथ फ्री सॉल्यूशंस, है ना। तो फ्री सॉल्यूशन के साथ में जाना है हम लोग को। तो अभी क्या है कि फ्री सॉल्यूशंस के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि एकदम सबसे नेटिव से नेटिव चीज है ना, क्योंकि ये वहां पे तो सर्वर पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता, फ्री वाला में तो और भी नहीं रहता कंट्रोल, है, ठीक है। तो एकदम सिंपल से सिंपल नेटिव से नेटिव हमको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, थोड़ा स्कूल जाना है छोड़ने के लिए, ठीक है। और यस व्हाट सर। विल डू नेक्स्ट क्लास, यस सर। ठीक है, कि हम लोग ये अब मैनुअली में जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ऐप हमने बनाया हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं पहले, है ना, ठीक है, सो दैट हमको यस टेक्निक्स सर। का समझ में आ जाए, एंड देन वी कैन कम एंड सी ऑल दिस थिंग्स, है ना। इन द मीन टाइम ये मैं बार बार बोलूंगा कि इसको आप जैसे ये वाला हमने रेजर पेजेस वाला कर लिया, ठीक है ना, तो इसके नीचे में आपको ये यस सर। मिलेगा, एमवीसी वाला भी मिलेगा यहाँ पे ना, ठीक है, ये सब में देखिएगा जाके, ये देखिए एमवीसी वाला ही मिल रहा है। तो सेम ऐप को वहां पे भी किया है कन्वर्ट, तो एक बार बस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है मित्र जी, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर, बाय सर। बाय बाय।